के समान प्यार करने वाले राजा बताया भी जाता है। लेति बाल भूपाल सुनाऊ हाल सबा सरदारी, मथुरा में जय जयकार रे के राजा पिए। आज मेरे भैया महाराज के बच्चे बहुत उजल कर रहे हैं। महाराज उग्रसेन के घर में पत्नी आई जिसका नाम था पवन रेखा, और बड़े सुंदर आचार विचार वाली मैया थी। दरवाजे पर कोई याचक भिखारी आता है, बड़ा सम्मान करती है, सम्मान से भोजन कराती है। सभी बड़े पुण्य के साथ में आशीर्वाद दे करके जाते हैं। महाराज की मथुरा में जय जयकार है, और यहाँ तक किसी भी बात का कोई दुख नहीं था, मगर एक ही बात का सबसे बड़ा दुख था। क्या था? अरे विपत्ति भागई सब पे पर गई, दादा सब सताए पर गई शिव शंकर जब भस्मा शिव
बड़े बड़े महल के घोड़ा यो हाथी प्रजा की चढ़ गई महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। भैया आधी उम्र बीत गई, कोई संतान पैदा न हुई। एक दिन रानी ने अपने पिया से कहा कि मैं बगिया में घूमने के लिए जाऊंगी। आज जैसे ही महाराज ने कहा कि कोई बात ना जा सकती हो, 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार करने के बाद में रानी पवन रेखा जब घूमने के लिए जाने लगी, आगे गई तो क्या हुआ? थोड़ा आगे बढ़कर देखा, पुरवाई पुनः चल रही। जैनेंद्र, क्या बात है भैया? दुकान बंद करो। थोड़ा आगे बढ़कर देखा, पुरवाई पुनः चल रही। बगिया की शोभा न्यारी थी, बोलो भारी आज जैसे ही रानी उस बगिया में पहुंची मेरे भैया, तो इसी के पति के भेष में और एक राक्षस उसी बगिया में पहुंच गया। महाराज भोली भाली मैया समझ नहीं पाई। इसी के पति के भेष में जाकर के उसने क्या किया? छल कर दिया, मैया के धर्म को नष्ट कर दिया। तब ये अपने भेष में आया। मैया ने जब देखा, आंखों में खून के कतरे भर के कहने लगी, और एक पापी दुष्ट, अगर तू पहले अपने भेष में आता तो तुझे पता चल जाता कि पतिव्रता मैया के अंदर कितनी तासीर हुआ करती है। आस्तीर के साथ लाचार हूँ, बेबस हूँ, और परना जो हर दिखलाई देती। लाचार हूँ, बेबस हूँ, परना जो हर दिखलाई देती। अपनी शक्ति से और पापी जिंदा तो कोई जलाए। अपनी शक्ति से और दूसरा जिंदा तो कोई जलाएगी। अपनी शक्ति से और पापी जिंदा तो कोई जलाएगी। आज मैया पवन रेखा कहने लगी, और पापी दुष्ट नीच, अगर तू पहले अपने भेष में आता तुझे पता चल जाता कि पतिव्रता मैया के अंदर कितनी शक्ति हुआ करती है। तूने तो छिप करके शिकार किया है, मेरे पति के भेष में आकर के तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। और जब मैं लौट करके वापस अपने महलों के लिए जाऊंगी तो अपने पिया से क्या कहूंगी? और रोने लगी रानी। आँखन आंसू भरे मात
रोए रोए मैया कहे के पापी तूने बादल और पापी और विष्णु रोए रोए मैया कहे के और पापी बादल दिया पूछे जाए के हम दिल कैसे आज मैया पवन रेखा कहने लगी ओरे आस्तीन के सांप और कालिया नाग, अगर तू पहले अपने भेष में आता तो तुझे पता चल जाता कि पतिव्रता मैया के अंदर कितनी तासीर हुआ करती है। छिप करके बार करना तो कायरतों का काम होता है। अगर तू अपने भेष में आता पहले, वो राक्षस कहने लगा अब तो तुम गुरु की रानी बन रही हो, मैंने क्या गलती किया? तुम्हें एक पुत्र की लालसा थी, मगर ध्यान देना तुम्हारे उधर से जो बेटा जन्म लेगा तुम्हें मालूम है जो पुत्र तुम्हारी हाय होगा बस कोई नहीं टकराएगा। राजा नल की तो बात कहा इंद्र की हार पर जाएगा। बलशाली बेटा तेरे होगा, बलशाली बेटा तेरे होगा, बस कोई लट कराएगा। राजा नल की बात कहा इंद्र की हार पर जाएगा। आज जैसे ही मैया ने इतनी बात सुनी, मैया पवन रेखा कहने लगी और मेरे पिया को तो जानता नहीं, मथुरा के राजा है और मथुरा में जय जयकार मेरे पिया की है। मात जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, इतना मागर ना करे तो मती गमइए। अगर मात जने तो सूर्य जन, धर्म पे चलने वाला बेटा जन, दाता जन, और कपूत संतान तो कभी नहीं चाहिए। इससे अच्छा दमा 5 बनी है। और कालिया नाग, इतनी बात राक्षस ने सुनी। राक्षस कहने लगा जानता हूं कि अब तो तुम गुरु की रानी बनोगी। आज मैया पवन रेखा ने कहा कि अब तू यहाँ से चला जा, अब तो यहाँ से चला जा। आज वो उस बगिया में से जब गया भैया, मैया पवन रेखा जब अपने महलों में आई, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय जब नजदीक आया तो क्या हुआ, अश्रुन होने लगे मैया को। देखिए परीक्षित महाराज, किसी देवी देवता प्रभु का अवतार होता है तो बड़ा सुंदर मौसम हो जाता है। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, गुलालों की वर्षा करते हैं। और राक्षसों का जब जन्म होता है सरवन, तो मौसम ही ना कुत्ता होता है। अरे तेव 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 करती टिटुइया के ऊपर गाछ जात मरना। सूखी डाल पे
आज मैया पवन में था कहने लगी बारिश सामरिया कैसी भाग गई तू अब कहा कैसी भाग गई तूने भैया उस मैया ने एक बेटा को जन्म दिया। रात ही रात में परीक्षित महाराज उस बेटा को बक्सा में बंद कर दिया और बहा दिया। बटेश्वर के पास में जाकर के वो बक्सा जा रहा था जहाँ के सूरसेन राजा रहने वाले थे। सूरसेन जब स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि इस नदी में आज बक्सा कहाँ से आ रहा है। सूरसेन ने भाग करके नहाना तो भूल गए, इस बक्सा को निकाल लिया और बक्सा को निकालने के बाद में जैसे ही देखा तो उसमें कांस बिछ रहे थे। जैसे इस बालक को उठाया अपने कलेजे से लगा लिया, स्नान तो करना भूल गए। और देखिए प्रमाण भी यहाँ तक मिलता है कि इस बालक का नाम सूरसेन नहीं रखा था जो बक्सा में से निकला और उसमें कांस बिछे हुए थे तो सूरसेन ने इस बालक का नाम कंस रखा। बोलिए गोविंद भगवान की। इस बालक का नाम कंस रखा। भैया इसे बालक को जब लेकर के आए सूरसेन अपनी पत्नी को बच्चा दिया तो बड़ी प्रसन्न हुई। और इन्हीं सूरसेन का बेटा था वसुदेव। अब वसुदेव और कंस दोनों बड़े होने लगे। धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ तो कंस को पता चला कि ये हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप तो मथुरा के राजा हैं। तो कंस ने वसुदेव को पूछ ली सारी बात। तो वसुदेव ने कहा कि ये हकीकत बात है कि तुम्हारे माँ बाप ये नहीं है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा हैं। सारा वृतांत बताने के बाद में कंस को सम्मान से मथुरा में भेजा गया। मेरे भैया अब इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे अत्याचार करने लगा? भोले भाले संत अगर मिल जाएं, देखिए प्रधान जी कभी मूर्खता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझदार आदमी किसे कहते हैं? और जिसकी चार आदमी दरवाजे पर बैठ करके भलाई करें वही भला इंसान है। सुबह से शाम तक कहीं घूमो तुम, मगर प्यारे भक्तों आज की दुनिया में जीना बड़ा बेढंग का है। प्रधान जी दुनिया बड़ी बेढंगी है। अपने सुख से सुखी कोई ना है, तुम्हारे सुख से ज्यादा दुखी है। ध्यान रखना, क्योंकि ये इतनी बेढंगी दुनिया है कि जीना मनुष्य का दुश्वार कर देती है। किसी बड़े आदमी की बात हो तो वो दब जाएगी, किसी गरीब की है तो वो पलरा जाती है। आज भोजराज कंस इतना उत्पात करने लगा कि भोले भाले संतों को परेशान करता है। और क्या एक फटो जागिया दे दीनो और कम्बल फटी पुरानी, नंबर वाली टोपी सिर पे साधु की यही निशानी।
कंस एक पता जा दिया जबीला एक कमल फटी पुरानी नंबर वाली को 20 रुपए साधन की यही निशानी थी। उग्रसेन के पास में शिकायतें पहुंचती हैं तो उग्रसेन कहने लगे, बेटा हमारे राज्य में जय जयकार है, हमारे राज्य में किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, और राजा होकर के ज्यादा बड़े पैसे वाले हो जाओ, किसी गरीब को सताओ तो वो पैसे वाला नहीं है। भोजराज वंश से महाराज उग्रसेन कहने लगे कि बेटा जब हम राजा हैं तो तुम भी राजकुमार हो, और जब दुनिया के भोले भाले संतों को बुजुर्गों को आप सताते हो तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि जिस गली में हम गुजर जाते हैं उसमें जय जयकार होता है, और जिससे तुम निकल जाते हो उसमें हाहाकार होता है। देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। परीक्षित महाराज, विनाश की घड़ी जब आती है तुझे बुद्धि जब ट्रांसफार्म काम न कर। प्रधान जी देखिए क्या है शरीर जैसे आपको ट्रांसफार्मर से 444 लाइट मिलती है, उसी प्रकार ही अपना दिमाग भी ट्रांसफार्मर है। जितनी लाइट निकालेगा उतनी बुद्धि काम करेगी, है क्या ना? दिमाग गर्म है तो क्या करिए, कोई बात होगी नहीं, अब साथ यार दिमाग गर्म है, और हकीकत बात है बाजी वाले फालतू ज्यादा रह जाते हैं। तो कंस को समझाया मगर कंस की बुद्धि में कोई विचार नहीं आया। देखिए कंस के जो चाचा थे उनका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी, सबसे छोटी बिटिया थी जिसका नाम था देवकी। धीरे धीरे वो भी बड़ी होने लगी। मेरे भैया जब वो बड़ी होने लगी कंस को समझाया, मगर कंस ने अपने पिताजी से कहा कि बबला एक काम करो, क्या अब तुम आराम करो। क्यों? गाड़ी जब पुरानी हो जाता है तो वो जल्दी इंजन खराब होता है। परीक्षित महाराज भोजराज कंस कहने लगा आप ऐसा करो, आराम करो। क्यों? कि आएगा बुढ़ापा नहीं जाएंगे, पिताजी आएगा बुढ़ापा नहीं जाएंगे, धोखा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापा नहीं जाएंगे, धोखा दे गई जवानी। कंस कहने लगा अपने पिताजी से,
लो बुढ़ा को चरबान जागाई कभी मेहरबानी होता है कोई जवानी जो बुढ़ा को तेरी अखियन जा चश्मा में कभी मेहरबानी धोखा दे गई जवानी चश्मा में कभी मेहरबानी धोखा दे गई जवानी एक बार जोर से जयकारा दीजिए, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अभी नहीं प्रधान जी, खूब ताला लगाओ, यहाँ से लेकर के मथुरा तक बात जाए। बोलिए कन्हैया लाल की, राधा रानी की। हाँ